हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो क्या चल रही है? हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th की। क्लियर है? तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, जाके बैक में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसमें देखो क्या है, इसमें थ्री फंक्शन कब वैल्यू आएगा? जब x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। अब 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 4 कब आएगा? जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और 3 से कम होगी। x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी या 3 के बराबर होगी, x की वैल्यू 10 से कम होगी या 10 के इक्वल होगी, तो ये क्या कहलाएगा? क्लियर है? अब देखो होता क्या है, पहले बात को समझिए आप। जैसे इसमें सबसे छोटा इंटरवल लीजिए। सबसे छोटा क्या है इनमें सबसे छोटा है 0, फिर क्या है 10। क्लियर है? ये क्लोज्ड इंटरवल में लिख लिया। अब 0 नंबर लाइन है, यहाँ पर हमने 0 मान लिया, यहाँ पर 10। तो 0 और 10 के बीच में कितने नंबर आ रहा है? 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो हमें ये वाले नंबर काउंट नहीं करने हैं। क्लियर है? तो हमें कंटिन्यूटी 1 और 3 पर चेक करनी है। जब भी ऐसा दो या दो से अधिक पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी निकालनी हो तो आप उनके बीच के पॉइंट ले लीजिए। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले लेटस चेक करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले कंटिन्यूटी 1 पे निकालेंगे, फिर 3 पे। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? f1। तो f1 x की वैल्यू 1 के बराबर कब है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। क्लियर है? उसके बाद हम क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड टू 1, क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। क्लियर? ध्यान करो, लिमिट x टेंड टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस। क्लियर है? अब 1 माइनस आ गया। 1 माइनस का मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 से छोटी है, और x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए वैल्यू कौन सी? x की वैल्यू 1 से छोटी कहाँ गए? ये है। 1 से छोटी के लिए कितना आ रहा है? 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। क्लियर है? अब यहाँ पर हम निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। 1 पॉजिटिव एफ एक्स का मतलब क्या है? 1 पॉजिटिव 1 माइनस का मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा है के लिए, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है के लिए कितना आ रहा है? 4। x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है के लिए कितना आ रहा है? 4। यानी कि 10 f1 की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स के। क्लियर है? बट इज नॉट इक्वल्स टू है लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। क्लियर है? अब यहाँ पर f1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। तो यहाँ 3 लिख दो। ये 1 माइनस की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 लिख दो। बट इज नॉट इक्वल्स टू है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो ये बराबर नहीं है। जब तीनों चीज़ें बराबर नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है? तो यहाँ पर लिख देंगे 10 एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर है? एट x इक्वल्स टू 1। अब देखिए, अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पे? हमने अपनी 1 पे निकाल ली। किस पे निकालनी? 1 पे। 1 पे ये फंक्शन कैसा आ गया? डिसकॉन्टिन्यूअस। अब हम किस पे चेक करेंगे? 3 पे। तो एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3 पे निकालेंगे तो f3। तो x इक्वल्स टू 3 कितना है? ये है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रही है? 5। कितना दे रहे हैं? 5। क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे भाई? लिमिट x टेंड टू 5 माइनस। 5 माइनस का मतलब क्या है? x की वैल्यू 5 से छोटी है। 5 माइनस का मतलब क्या है? 5 माइनस का मतलब है x की वैल्यू 5 से छोटी है, और 5 प्लस आएगा वहाँ x की वैल्यू 5 से ज़्यादा। तो 5 से कम वाली कहाँ गई? मतलब x की वैल्यू 5 से कितनी है? कम। एट x 3 पे निकालना है ना, तो यहाँ पे 3 माइनस होगा। 3 माइनस का मतलब क्या है? क्लियर है? 3 माइनस का मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, और 3 प्लस का मतलब क्या है? x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी। कोई बात नहीं, 3 माइनस का मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी। तो x की वैल्यू 3 से छोटी कहाँ गई? ये है x की वैल्यू। ये देखो, x की वैल्यू 3 से छोटी, x की वैल्यू 3 से छोटी के लिए कितना है? 4। कितना आ रहा है? 4। क्लियर है? अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है? x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, और x की वैल्यू 3 से ज़्यादा के लिए ये है। कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5।
क्लियर है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि f3 की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू है किसके, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव के, बट इज नॉट इक्वल्स टू है लिमिट x टेंड टू 3 माइनस के। क्लियर है। अब f3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, 3 पॉजिटिव कितना है हमारे पास 5, बट इज नॉट इक्वल्स टू f4, यानी कि दस f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस, f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ पर तो 3 आएगा, तो दोनों ही 1 और 3 पॉइंट पर फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, गैस करिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए करिए, गैस करिए क्वेश्चन को आप। इसमें क्या है, एक फंक्शन दे रखा है, इसके हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है 2x, मतलब 2x कब फंक्शन यूज होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। x की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी तो 0 आएगा। क्लियर है। 4x कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। 4x कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पे, 0 पे। तो सबसे पहले हमें करनी तो हमें 0 पर भी पड़ेगी 1 पर भी पड़ेगी, क्योंकि इक्वल लगे हैं। क्लियर है। अब सबसे पहले हम 1 पे 0 पे चेक करेंगे, उसके बाद 1 पे करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले f0 निकालेंगे। तो f0 पे हमने बताया था क्या है, 0। फिर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है। अब x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए क्या है, बोलो, x की वैल्यू 0 से छोटी है, ये लगेगा 2x। क्या लगेगा, 2x, बट x की जगह 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 0। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f(x), तो आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ पर फंक्शन कितना है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा के लिए क्या है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा के लिए क्या आ रहा है, 0, तो ये 0। अब इसमें देख रहे हैं फंक्शन भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, यानी कि तीनों वैल्यू बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, f0 जो है वो बराबर है किसके, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f(x) के। अब ये बराबर है किसके, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x) के। इसका मतलब जो है f(x) इज कॉन्टीन्यूअस, f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कॉन्टीन्यूअस। क्लियर है। अब हम किस पे निकालेंगे, एट x इक्वल्स टू 1, किस पे निकालेंगे, एट x इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल्स टू 1 पे निकालेंगे। तो सबसे पहले f1 की वैल्यू निकालेंगे। f1 मतलब x की वैल्यू जब 1 के बराबर है तो वैल्यू कितनी है, 0। फिर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बाई लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी है। अब x की वैल्यू 1 से छोटी है कहाँ है, ये तो है, x की वैल्यू 1 से छोटी है। क्लियर है। तो माइनस का मतलब क्या, x की वैल्यू छोटी होती है किससे, 1 से, तो x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए क्या आएगा, 0। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट 1 पॉजिटिव। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से छोटी है, पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए क्या आ रहा है, 4x। तो लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पर आ जाएगा 4x, x की जगह तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि इसका मतलब ये है कि f1 की वैल्यू तो बराबर है किसके, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस के, क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0, बट इज नॉट इक्वल्स टू है किसके, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव के। क्लियर है। तो यानी कि 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4, यानी कि f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस, f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर है। तो f1 पर जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। आई होप इस चैप्टर में आपको मज़ा आ रहा होगा। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, चैप्टर सिंपल नहीं है एक्चुअली में, इसका हमने जो सेकेंड जो डिफरेंशियबिलिटी यानी कि जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसके मैंने ऑलरेडी आपको 9 पार्ट्स करा दिए हैं, 9 वीडियोज़ हैं 30 मिनट की अप्रॉक्स, सारा ही उसमें पूरा डिफरेंशिएशन फिनिश है। इसका ये फर्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक्स कुछ मतलब क्वेश्चंस रह गए थे, वो मैं फिनिश कर रहा हूँ। आज इसकी सेकेंड क्लास है, एक क्लास और होगी, उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ये फिनिश हो जाएगा।
फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। और तो सब ठीक ही चल रहा होगा, बढ़िया है, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गेस करिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए है क्या इसमें भी भाई कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे कोई फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है। इसमें -2 कब होगा, -2 कब आएगा, जब x की वैल्यू या तो -1 से छोटी होगी या -1 के इक्वल होगी। क्लियर है, तब यहाँ पर -2 यूज होगा। 2x कब यूज होगा, जब x की वैल्यू -1 से ज़्यादा होगी, x की वैल्यू -1 से ज़्यादा होगी और लेस देन होगी किससे, या बराबर होगी 1 के। क्लियर है। 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पे, यहाँ पर भी 2 पे निकलेगी। देखो एक तो -1 पे आएगा और एक किस पे आएगा, +1 पे। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं एट x = -1। तो -1 f -1 पे क्या आ जाएगा, -2। फिर हम वही चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू -1 की माइनस। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू -1 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू जो है वो -1 से छोटी होगी। तो x की वैल्यू -1 से छोटी के लिए कितना दे रहे हैं, -2। तो ये क्या आ गया, -2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव। -1 x की वैल्यू -1 से ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फंक्शन, इधर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव। यहाँ पर अब 1 से ज़्यादा के लिए वैल्यू कहाँ गई, -1 से ज़्यादा के लिए कितना आ रहा है, 2x। क्या आ रहा है, 2x। क्लियर है। अब x = -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो तुम्हें दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, thus f(x) is continuous at x = -1। क्लियर है। तो -1 पे हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूअस। अब हम चेक किस पे करेंगे, +1 पे। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एट x = 1। तो f1 पे कितना आ जाएगा, अब x की वैल्यू 1 है तो f1 पे कितना आ रहा है हमारा, 2। तो 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस। क्लियर है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 1 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी 1 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अब x की वैल्यू 1 से छोटी होने के लिए यही तो है, तो कितना आ रहा है, 2x। कितना आ रहा है, 2x। तो x की जगह जब 1 रखोगे तो 2 × 1 = कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ जाएगा, f(x), इधर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। क्लियर है। 1 पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए कितना दे रहे हैं, 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। तुम्हें दिख रहा है ये फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी हैं, बराबर। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x = 1 पर भी, मतलब -1 पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, +1 पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि f1 की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f(x) के। क्लियर है। और ये भी बराबर है किसके, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f(x) के। इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 जो फंक्शन f(x) है वो इज कंटिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। यानी कि फंक्शन जो है पूरा ही होल फंक्शन 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है और -1 पर भी कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाए। तो इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है क्या, जैसे हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, हमें फाइंड द रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। हमें ए और बी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, मतलब जो फंक्शन f(x) है वो डिफाइन करा जाए। जैसे ये कोई फंक्शन है, यहाँ पर ax + b है, यहाँ पर bx + 3 है। क्लियर है। तो ax + b है, तो ax + b फंक्शन कब यूज किया जाएगा, जब x की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी। क्लियर है।
अब यहाँ पर बी एक्स प्लस 3 है, ये कब यूज किया जाएगा? जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पे? एट x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या? f3 यानी x इक्वल्स टू 3 पे ये x प्लस बी है, तो ax प्लस बी का मतलब क्या है? x की जगह ये फंक्शन यूज करा जाएगा। तो f3 निकालेंगे तो x की इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3 पुट करने पर 3a प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद में भाई हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 पे निकालना है तो 3 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? लिमिट x टेंड टू 3 माइनस। अब यहाँ पर 3 माइनस का मतलब क्या है? x की वैल्यू 3 से छोटी है। अब x की वैल्यू 3 से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन यूज करा जाएगा? देखो x की वैल्यू 3 से छोटी के लिए ax प्लस बी। अब x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? 3, तो क्या आ जाएगा? 3a प्लस 1। क्लियर है? उसके बाद में हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। उसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, वो कौन सी होती है हमारी? लिमिट x टेंड टू x इक्वल्स टू, बस 2 मिनट रुकिए। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी ऐसी राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3 प्लस का मतलब क्या है? x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। 3 माइनस का मतलब क्या है? x की वैल्यू 3 से छोटी है। 3 प्लस का मतलब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव। क्लियर है? अब 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है? bx प्लस 3। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम? bx प्लस 3। क्लियर है? अब x इक्वल्स टू 3 रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा? 3b प्लस का 3। क्लियर है? हालांकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है वो इज कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन है वो क्या है? इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। जब कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है? यानी कि जो f3 की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए किसके? लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx के, और बराबर होनी चाहिए किसके? लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव है। क्लियर? तो f3 की वैल्यू क्या है? f3 की वैल्यू यहाँ से देखो 3a प्लस 1। क्लियर है? देखिए f3 की वैल्यू क्या है? तो f3 की वैल्यू यहाँ से देखिए आप 3a प्लस 1 है, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? 3a प्लस 1। अब 3 माइनस की वैल्यू क्या है? 3 माइनस की वैल्यू यही तो है 3a प्लस 1, तो यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं? 3a प्लस 1। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब 3 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है? 3 पॉजिटिव की वैल्यू यही तो है 3b प्लस 3, तो कितना है? 3b प्लस 3। क्लियर है? इसकी क्या है? 3a प्लस 1। अब यहाँ से हमें a और b में रिलेशन फाइंड, क्या इन दोनों से a और b में रिलेशन फाइंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बराबर है। तो आप चाहें तो इसको और इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें। तो सपोज करो हमने 3a प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3b प्लस 3। 3b प्लस 3 हो जाएगा। अब इनके बीच में हम आपको रिलेशन बताते हैं कैसे निकलेगा। अब देखो कैसे, अब जो 3 है b इधर ले आओ तो 3 माइनस का हो जाएगा। अब प्लस 1 उधर जाके 3 माइनस 1, इधर से 3 कॉमन ले लो, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। अब a माइनस बी 3 उधर चला जाएगा तो 2/3, तो a इक्वल्स टू करेंगे तो माइनस बी उधर जाके क्या आ जाएगा? b, तो 2/3 प्लस b। यही है a और b में रिलेशन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? जैसे इसमें फंक्शन दे रखा है, वो क्या है? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से छोटी होगी। तो फंक्शन कौन सा यूज करा जाएगा? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। क्लियर है? 4x प्लस 1 कब यूज किया जाएगा? जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। तो कंटिन्यूअस चेक करना है एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1? देखो 2 पे नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे 0 है, तो 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। क्लियर है? तो अभी देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे। तो हमें x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है और x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। क्लियर है? शोर हो रहा है यार, बस 2 मिनट रुकिए। x इक्वल्स टू स्टूडेंट 0 पे निकालेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0 पे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर निकालेंगे f0।
तो f0 पे ये वाला तो फंक्शन लिया जाएगा, तो यहाँ पर x की जगह मैं क्या रख दूंगा 0 - 0, तो ये क्या बन जाएगा 0। क्लियर है। उसके बाद में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 माइनस, तो 0 माइनस के लिए क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। अब 0 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से छोटी है। अब x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए, x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए यही तो लिया जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा 0। क्लियर है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे लिमिट 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx। क्लियर है। देखिए स्टूडेंट इसके आगे क्या करेंगे, एक्चुअली में यार डिस्टर्बेंस हो जाता है, बाहर रूम है। ठीक क्लियर है, तो और कुछ नहीं है, बस देखो ध्यान से। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पे भी करनी है। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करेंगे, तो f0 पे क्या आ गया हमारा 0, फिर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए लैम्डा ये यूज किया जाएगा, बट हम x इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो 0 माइनस ये क्या बन जाएगा 0। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा क्या लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। x की वैल्यू 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है 4x प्लस 1, क्या है 4x प्लस 1। क्लियर है। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो अभी 0 आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, क्या है कॉन्टिन्यूअस। अब हम क्या निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे, किस पे निकालेंगे, तो f1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1 पे बता रहा है ना, तो x इक्वल्स टू 0 पे तो फंक्शन कैसा आ गया कॉन्टिन्यूअस, 0 पे चेक होगा ही, 1 पे कैसे चेक हो जाएगी जब कोई फंक्शन ही नहीं है। x इक्वल्स टू 0 पे ही फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, बस 0 पे ही पूछ रहा है। क्लियर है, ये नहीं है 0 पे पूछ रहा था फंक्शन, तो 0 पे फंक्शन कैसा आ गया हमारा कॉन्टिन्यूअस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड gx दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन दे रखा है gx, क्या दे रखा है देखो ध्यान से, ये दे रखा है x माइनस, और यहाँ पर ये इस टाइप से क्लोज ब्रैकेट में दे रखा है, ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें कोई भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर मान ले रहे हैं, तो हम मान ले रहे हैं लेट, सही है, हम मान ले रहे हैं कि लेट n बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर, n बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है, हमने मान लिया, आप c मान लो, कुछ भी मान लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने मान लिया, जो n जो है वो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ से gn कितना हो जाएगा n माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस n, तो ये क्या आ जाएगा 0। उसके बाद में हम निकालेंगे भाई लिमिट x टेंड टू n माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू n माइनस। क्लियर है। अब यहाँ पर x माइनस मॉड x, अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान से समझो, अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस, इस टाइप से n है। क्लियर है। अब ग्रेटेस्ट जैसे ये नंबर लाइन होती है, क्लियर है, ये क्या होती है नंबर लाइन, हमने बताया था माइनस के इधर होंगे, यानी कि ये n माइनस 1 होगा, ये क्या होगा n माइनस 1, और इधर होगा, यानी ये n माइनस का मतलब क्या है इधर से 0.99 के आसपास होंगे, यहाँ पर 1 ज़्यादा है, यानी कि 0.99 से 1 ज़्यादा होगा कुछ। क्लियर है। तो यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा निगेटिव, मतलब n की वैल्यू 1 से छोटी है, तो n यहाँ अरे x की वैल्यू n से छोटी है, तो यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा n माइनस 1। क्लियर है। तो यहाँ से n से n गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे लिमिट x टेंड टू n पॉजिटिव fx, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू n पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा x माइनस x, तो इधर क्या हो जाएगा n माइनस n, n से n गया, क्या आ गया 0। अब ये भी 0 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि जो फंक्शन है वो ध्यान से देखो, यानी कि जो gn की वैल्यू है वो बराबर है किसके लिमिट x टेंड टू n पॉजिटिव fx के, बट इज नॉट इक्वल्स टू है किसके लिमिट x टेंड टू n माइनस के। क्लियर है। लिमिट x टेंड टू, क्लियर है, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, बट ये नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है हमारा 1, यानी कि जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n पर। क्लियर है। आई होप ये आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।